दौर में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक ऐसी ही सेहत की मिसाल बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन जी बहुत है। हम इनसे जानेंगे फ़िटनेस के आखिर राज क्या हैं। फिटनेस का राज जानने के लिए पहले फिटनेस का मतलब क्या है। मतलब बता दीजिए। मेरे लिए फिटनेस का मतलब है अगर आप ज़िंदगी का आनंद ले सकते हो पूरी तरह से तो उसके हिसाब से आप फिट हो। भी कुछ लोगों को लगता है सिर्फ खाने पीने से फिटनेस ज़िंदगी का आनंद होता है, सिर्फ खाने पीने से, लेकिन वो सही बात नहीं है। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी इतना देती है हमें, लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर हम कर पाते हैं देन दैट डिसाइड्स कि हम कितने फिट हैं। आप क्या क्या करते हैं फिटनेस के लिए? अच्छा तो फिटनेस मतलब दिमाग से शुरू होता है। तो हर जो चॉइस है हमारा पूरे दिन में, जो भी चॉइस हो, हमारे सामने जो भी सिचुएशन आए, तो वो चॉइस हमारी कौन सी होती है इस पर निर्भर होता है हमारा फिटनेस। तो समझो अभी स्ट्रेस, खाना भी एक हंगर किसी को क्या बोलते हैं, भूख भी एक स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस हमें मिला इसलिए हमने खाना खाया, लेकिन चॉइस क्या है, क्या खाना खाया, पिज़्ज़ा खाया कि खिचड़ी खाई। हाँ, तो अभी हमने पिज़्ज़ा खाया तो हमने चॉइस गलत किया है फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। अगर हमने खिचड़ी खाई तो हमारा चॉइस सही है, राइट। तो ये जो सही चॉइसेस है वो हमें ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिज़्ज़ा मत खाओ या कोई भी चीज़ मत खाओ, मक्खन मलाई मत खाओ, मक्खन मलाई हमें बहुत पसंद है, लेकिन जो चीज़ें ख़राब हैं उसको बहुत कम करो और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करो। बस यही है लाइफ में, यही है। क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, ख़राब भी है, अच्छी भी है। ख़राब चीज़ें कम करो, अच्छी चीज़ें ज़्यादा करो, बंद मत करो, कम करो। ये तो डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन आप खास क्या करते डॉक्टर खुद नहीं करते हैं, मैं करता हूँ, यही खास हैं? कोई बाकी एक्सरसाइज कोई नहीं, पुशअप या करता हूँ ना। तो ये है, अगर आपको पता है तो फिटनेस का दूसरा ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद की। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? खुद की जानकारी नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? खुद की जागरूकता के लिए। नहीं। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस इन हिंदी? हिंदी स्पीकिंग। सेल्फ अवेयरनेस तो मतलब हुई स्वयं की जागरूकता हुई ना। स्वयं की जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा मन, इंडिविजुअल आत्म जागरूकता, वो कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे काम करता है। हमें कोई सिचुएशन में जाएंगे, हमें गुस्सा आता है, हमें आनंद मिलता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कैसी होती है और किन चीज़ों से होती है। हर इंसान का अलग है ये। दूसरी बात कि किसी मूवमेंट में या कोई चीज़ करने से हमें दिक्कत किस चीज़ में होती है। कभी किसी को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को कुछ भी स्विमिंग करने में दिक्कत होती है। तो जो भी हमारे वीकनेसेस हैं जो हम नहीं कर सकते, समझो दिमाग की बात की जाए तो कंसंट्रेशन, कभी कंसंट्रेशन हमारा नहीं होता, फोकस नहीं होता, डिसिप्लिन कम है, तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जो वीकनेसेस हैं उन पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी ताकत जो है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उन पे ध्यान देना है और उनको उठाना है। मतलब डेली रूटीन को मेंटेन कर। डेली रूटीन तो क्या है? वो डेली रूटीन तो वो ये है, मैं सिर्फ 10 मिनट क्यों करता हूँ? मैं जानता हूँ कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या है और मैं सिर्फ उस पर ध्यान देता हूँ। जिम जाके 1 घंटा 2 घंटा वहाँ मैं कुछ नहीं करता। तो लोगों को हमेशा लगता है कि फ़िटनेस मतलब समय बहुत लेता है, 1 घंटा हमें देना पड़ेगा, 2 घंटे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब हम समझेंगे हमारी कमज़ोरियाँ क्या है, मन की, इमोशनली, फिज़िकली कमज़ोरियाँ क्या है, और जब उन पे ध्यान देंगे तो कम समय देना पड़ता है। आप जिम में कितना समय देते हैं? जिम में कभी लाइफ में नहीं गया, जिम गए नहीं ज़िंदगी में भी नहीं। तो 65 में 35 का राज यही है, घर पे 60 में 35 का राज यही है। हाँ, कभी ज़िंदगी में नहीं। जब मैं 10 साल का था, आज तक मैं फ़िट हूँ, बहुत फ़िट हूँ। मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है स्विमिंग में। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ दिन में 7-8 मिनट, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई मुझे बताता है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, ट्रेनर नहीं है, कोच नहीं है, मेरा कोई डाइटिशियन नहीं है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। मैं खुद समझता हूँ मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है। आपने बोला डॉक्टर तो बताते हैं, डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पता है और वो पता लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी लाइफ में फ़िट बनने के लिए, फ़िट रहने के लिए, ज़िंदगी का आनंद
उठाने के लिए वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में सबसे हम ज़्यादा लखनऊ में है, लखनऊ में है, लखनऊ की खासियत क्या है? खाना तो खाना तो आपने इतना गिना दिया, इसीलिए मैंने पूछा। यहाँ का जायका ही मशहूर है और आपने जायका ज़रूर लिया। बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और एक मैंने आज देखा गोमती रिवर फ्रंट, बहुत अच्छा लगा। मैं आज दौड़ने गया था वहाँ पे सुबह। दौड़ने गए थे। तो आखिरी मैं यहाँ के लोगों के लिए जानना चाहूँगा, जो लोग जिम जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेंड है इस चीज़ का कि लखनऊ में लोग जिम ज़्यादा, युवा जो है जिम जाना पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप दें? नहीं, अच्छी बात है, जहाँ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो वहाँ आपको जाना अच्छा है। आप अगर स्विमिंग करना चाहते हो, स्विमिंग अच्छा लगता है, स्विमिंग करो। मैदान में एक्सरसाइज करना चाहते हो, मैदान में करो। 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं जिम में। करने दो अब, लेकिन अगर उनको पता है कि वो क्यों कर रहे 2 घंटा, क्यों कर रहे 1 घंटा, मुझे तो पता भी नहीं वो क्या करते हैं वहाँ जाके। अगर आपका करना है बॉडी बिल्डिंग, आपको करनी है क्या, क्योंकि जो फिटनेस आपको चाहिए उसके पीछे, उसको हासिल करने के लिए आपको जो करना है वो आपको करना पड़ेगा। अभी समझो मुझे ओलंपिक्स में जाना है तो 6 घंटा मुझे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, 8 घंटा दिन में मुझे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, 10 घंटा 12 घंटा मुझे एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर मुझे पाना है, तो उतना एक्सरसाइज मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जनरली फिट बनना है तो आत्म जागरूकता नंबर 1, और फिर कौन सी फिटनेस आपको चाहिए इसकी जानकारी, कौन सी चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। आपके जॉब के लिए चाहिए आपको फिटनेस। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं लेकिन हमारा जॉब होता है, हम तो बैठे ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए फिटनेस है आपकी? नहीं, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं तब आपकी डाइजेशन खत्म हो जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, मतलब बैठने के लिए आप फिट नहीं हो। बैठने के लिए आपको फिट बनना है। बैठने के लिए लोग ये समझते नहीं कि बैठने के लिए भी फिट बनना पड़ता है। आखिरी सवाल आपसे है कि जो बॉलीवुड एक्टर हैं तमाम मसालों पे, पान मसालों पे भी विज्ञापन कर रहे हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, उस पर आप क्या कहें? अभी जो भी कोई भी करता है वो उसका नसीब है, वो उसका कर्म है, हम क्या बताएं। क्योंकि एक्टर्स को लोग आइकॉन मानते हैं, उनसे प्रभावित होते क्यों मानते हैं? नहीं मानना चाहिए, मुझे भी नहीं मानना चाहिए, मेरी बात मत सुनो। कोई संदेश दर्शकों के लिए आखिरी? खुश रहो, सेहत का ख्याल रखो। खुश रहो, सेहत का ख्याल रखो। तो ये थे मिलिंद सोमन, जिन्होंने जो अपनी सेहत के कई राज खोले और उससे आपको रूबरू कराया। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।